नमस्कार। आज जीव विज्ञान विषय में कक्षा 11 का प्रथम इकाई में पाठ संख्या 1 जीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में जीव जगत क्या है, जीव के क्या लक्षण होते हैं एवं जीवों के नामकरण तथा जीवों की पहचान हेतु कौन कौन से नियम हैं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के टॉपिक में हम जीवों को पहचान के आधार पर अलग अलग करने की जो क्रिया है, जिसको हम जीव वर्गीकरण कहते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे एवं इस वर्गीकरण के लिए जो सहायक संसाधन हैं, जो हमें वर्गीकरण को बनाने में, वर्गीकरण करने में सहायता देते हैं, वो वर्गीकरण सहायक संसाधन कहलाते हैं। तो वर्गीकरण सहायक संसाधन में हम यहाँ पर अर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, चिड़ियाघर एवं कुंजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है अर्बेरियम। अर्बेरियम क्या है और ये कैसे सहायता करता है वर्गीकरण में? तो अर्बेरियम पर सामान्य पादप का कोई एक भाग कागज की शीट पर प्रेशर द्वारा दबाकर उसको परिरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है एवं उसके साथ में उसकी जानकारी लिखी जाती है, जिसके अंतर्गत उसका स्थानीय नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, उसका आवास एवं उसके कुछ विशिष्ट गुणों को उस कागज़ की शीट पर लेबल किया जाता है एवं लंबे समय तक उस सुरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा सहायक संसाधन है वो है वनस्पति उद्यान। अर्बेरियम में पादप का जीवित भाग नहीं काम में लिया जाता है, पादप का मृत भाग काम में लिया जाता है। वनस्पति उद्यान, बॉटैनिकल गार्डन, बॉटैनिकल गार्डन के अंतर्गत जीवों को यानी पादप को जीवित अवस्था में, यानी सामान्य जो अवस्थाएं हैं, यानी जीवित अवस्था में उसको सुरक्षित रखा जाता है एवं उन्हीं पादपों पर लेबल किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है एवं उनके बारे में जानकारी लिखी जाती है। भारत में इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता एवं नेशनल बॉटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान बॉम्बे एवं लखनऊ, 2 जगह है अब, में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रखी गई है, जहां पर हम जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है संग्रहालय, म्यूजियम। विद्यालय स्तर पर इस प्रकार के संग्रहालय बनाए जाते हैं जिसमें मृत जीवों को परिरक्षित घोल में, विशिष्ट घोल है जिसके अंदर जीव सुरक्षित रह सकता है लंबे समय तक, परिरक्षित घोलों में रखकर स्पॉटिंग बनाई जाती है एवं उस स्पॉटिंग के आधार पर लंबे समय तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो जीव विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पर इस प्रकार के सजीवों का जीवित रूप में, यानी उनका जो बॉडी है वो रखी जाती है। एवं अगला है चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क। जैसे बॉटनिकल गार्डन है, उसी प्रकार से चिड़ियाघर में मानव की देखरेख में सजीवों को, जो जीव है उनको रखा जाता है, उनको मानव द्वारा निर्मित विशेष प्रकार के आवासों में सुरक्षित रखा जाता है
इस प्रकार के चिड़ियाघरों में जीवों को अलग अलग स्थानों को से लाकर और वहाँ पर उनके आवास के आधार पर उनको उचित कंडीशन दी जाती है एवं जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित रखा जाता है। अंतिम है कुंजी। कुंजी किसे कहेंगे? कुंजी में जीवों के विपर्यासी लक्षण के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है, जिसमें एक मत जो है वो मान्य होगा एवं दूसरा अमान्य हो जाएगा स्वतः ही, जिसके आधार पर जीवों की पहचान एवं उनके लक्षण की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें जीवों के समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है, जिसमें एक मत जो है वो मान्य हो जाएगा एवं दूसरा अमान्य हो जाता है स्वतः ही। तो इस प्रकार कुछ ये संसाधन हैं जिसके द्वारा हम जीव विज्ञान में जो जीवों की पहचान है वो प्राप्त कर पाते हैं। नामकरण, जिससे जीव का विशिष्ट पहचान है, एवं वर्गीकरण, जिसके द्वारा विभिन्नताओं के आधार पर एवं समानताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो इसके लिए कुछ ये संसाधन थे जो हमको जीवों के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं वर्गीकरण में। सामान्य मानव का वर्गीकरण दिया हुआ है। हम सामान्य नाम उसका क्या लिखते हैं? मानव है, ह्यूमन है इंग्लिश में, लेकिन उसका जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। हमने देखा कि जैविक नाम जो बनता है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक उसका वंश और दूसरा उसकी जाति। हमने नामकरण में जो नियम पढ़े थे, अपने देखा था कि जो पहला नाम होता है वो वंश से एवं दूसरा नाम जो है वो जाति से लिया जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, पूरे मानव का सामान्य वर्गीकरण दिया हुआ है। तो जैविक नाम इसका हो जाएगा होमो सेपियंस। होमो इसका वंश हो जाएगा, सेपियंस की जाति हो जाएगी। तो जैविक नाम में सबसे पहले है संघ, जीव जगत तो है ही है, एनिमिलिया। तो संघ जो है वो कॉर्डेटा। संघ को अपन ने कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा दो भागों में बांट रखा है। कॉर्डेट्स यानी वे जीव जिनमें मेरुदंड उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी सामान्यतः पाई जाती है। दूसरा है मैमेलिया वर्ग। वर्ग कौन सा है? मैमेलिया, स्तनधारी जीव। वे सभी जीव जो अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं एवं जो दुधारू है वो सब इस वर्ग में आएंगे। अगला है प्राइमेट्स। गण इसका कौन सा है? प्राइमेट्स। कुल इसका होमिनिडी एवं वंश इसका हो जाएगा होमो एवं जाति हो जाएगी इसकी सेपियंस। तो इस अध्याय में हमने जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य बातें। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान यानी सजीव किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, सजीवों के कौन कौन से विशिष्ट गुण होते हैं, फिर सजीव का नामकरण कैसे करते हैं, नामकरण करने के लिए कौन से नियम काम करते हैं, फिर जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इन वर्गीकरण के आधार पर जीवों की पहचान हेतु और वर्गीकरण हेतु जो सहायक संसाधन हैं, इसके बारे में इस अध्ययन में हमने जानकारी प्राप्त की है। अगले अध्याय में जो वीटिकर द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण हैं, उनमें एक एक जगत के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।